सभी भाइयों को राम राम। मैंने कई दिन पहले दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसमें जाटों की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ विचार आप लोगों के सामने रखे थे। काफी लोगों ने देखा वीडियो को, लेकिन कोई मेजर रेस्पॉन्स नहीं आई कि भाई कारण क्या है क्या नहीं है। मैंने सोचा कि इस विषय को अब आगे बढ़ाया जाए, देखते हैं क्या लोगों के क्या विचार हैं। मैं समझता हूं कि एक नेता बनने के लिए सबसे जरूरी है कि वो नेता सिर्फ अपनी कास्ट का न हो और या अपने प्रोफेशन के लोगों को रिप्रेजेंट न करे, बल्कि सबका नेता हो, सबके इश्यूज को लेके आगे बढ़े, हर कौम के और हर प्रोफेशन के लोगों के विषय को भी सामने रखें। ये नहीं कि किसान जाट हैं तो सिर्फ किसानों की बात करें। भाई किसानों के अलावा बहुत प्रोफेशन है। पुराने जमाने में गिने चुने प्रोफेशन होते थे, प्रोफेशंस की संख्या बहुत बढ़ गई और हर प्रोफेशंस की प्रॉब्लम है। मान लिए किसान का घर है तो किसान के 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, उनमें से एक बिजनेस में हो सकता है, एक नौकरी में है। नौकरी वाले की अलग समस्या है, किसान की समस्या अलग है। तो नेता को ये समझे कि खाली एक किसान की समस्या ही समाज की समस्या है, तो उससे तो वो लीडर नहीं बनेगा पूरे समाज का। देश की समस्या, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में समस्याएं अलग हैं। जरूरी नहीं है कि गन्ने की जो समस्या वेस्टर्न यूपी में है वही प्रॉब्लम हरियाणा में हो या पंजाब में हो या कर्नाटका में हो। सब जगह समस्या अलग है। महाराष्ट्र के किसान की समस्या अलग है, फिर जो व्यापारी वर्ग है उसकी समस्याएं हैं, एक दुकानदार है उसकी भी समस्याएं हैं। आप ये क्यों समझ रहे कि दुकानदार की समस्या नहीं है? तो दुकानदार की समस्या कौन उठाएगा? वो उनके लीडर अगर अलग होंगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड क्यों करेंगे? तो सबसे जरूरी है कि कोई भी नेता है वो ये नहीं कि दूसरे की प्रॉब्लम बताता रहे हमेशा कि भाई उसमें ये कमी है उसमें ये कमी। ओ भाई, कमी के पब्लिक कमी नहीं सुनना चाह रही। निगेटिविटी तो ऑलरेडी समाज में बहुत है। अगर आप भी निगेटिविटी ही फैलाएंगे तो उससे तो प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। लोग एक पॉजिटिव बातें सुनना चाह रहे हैं आपसे कि भाई आप क्या करोगे समाज के लिए, देश के लिए आप क्या करोगे, देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। आप भी अगर वोट पॉलिटिक्स ही करेंगे, मान लिया समझते हैं कि आपके कुछ एक वोटर हैं, वो बंधी एक मुश्त आपको वोट देते हैं, तो आप ये तो नहीं कि उनको नजरअंदाज करेंगे उनकी सारी हरकतें, और दूसरे वोटर्स जो हैं, दूसरे लोग हैं, वो आपको टॉलरेट करेंगे। तो ये विषय है। तो इसलिए जो नेता वो होगा कि जो एक फिलोसफी हो जिसकी, उसमें गलत सही ये नहीं कि भाई वोट के लिए खाली है, उसको एक अपना वही नेता आगे बढ़ता है लॉन्ग रन में, जो एक नीति हो जिसकी और उस पर वो कायम रहे। वो वोट की गेन्स और लॉस से खाली बात नहीं बनती। अब इस टाइम जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, सिचुएशन है, उसमें हर देश के सामने बड़ी भारी समस्याएं हैं। अब आप अगर मुझे बता सकते हैं हमारा कोई लोकल लीडर जाट, उसमें पर्टिकुलरली कोई इंटरनेशनल जो समस्या है उसमें हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और क्या फेस कर रहा है, उसके बारे में कभी सुना हो किसी को बोलते हुए? देश के अंदर ट्रेडर्स की क्या समस्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या समस्या है, एक्सपोर्टर्स की क्या समस्या है, इंपोर्टर्स की क्या समस्या है, उसके बारे में कभी कोई हमारे लीडर्स ने, कभी कोई आपने उसकी 15 मिनट का भाषण सुना हो कभी कि भाई ये प्रॉब्लम है, उनको ऐसे हल करना चाहिए? कोई नहीं है। और भाई साइंस है, एजुकेशन है, गांव के स्कूल्स की क्या कंडीशन है, ये कोई अभी तो नहीं बनी, ये तो काफी दिन से क्रिएट हुई है। हमारे टाइम में जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे गांव के, वो बहुत अच्छे होते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, सब वहीं से निकलते थे। प्राइवेट स्कूल्स में उन दिनों में कोई जाता नहीं था, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन लिटरली खत्म हो चुकी, किसी का ध्यान नहीं उसमें। आप ये कहो कि भाई पार्टी ए पार्टी बी, सबका एक जैसा हाल है, किसी ने कोई योगदान नहीं दी। टीचर्स को आप लिटरली उनसे सारे काम कराते हो, वोटर लिस्ट वो बनाते हैं, ये काम वो काम, उनसे पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं है। पहले जूनियर हाई स्कूल था हमारा, इसके एग्जाम्स रियली एक स्टैंडर्ड होता था, जो पास करते थे वो रियली माने जाते थे। अब कोई उनका, मेरा ख्याल है, जो मुझे पता है कि अब वो गवर्नमेंट उनको एग्जाम्स को भी कंडक्ट नहीं करती, ऐसे ही पास कर देते हैं उनको, एक क्राइटेरिया जो बना हुआ है इन लोगों ने। तो किसानों की समस्याएं बहुत हैं, खाली एक वन पॉइंट एजेंडा लेके चलते हैं जी एमएसपी नहीं मिलता। अरे भाई, किसानों को अभी पानी की प्रॉब्लम है, पानी के लेवल नीचे जा रहे। जो नहरें थी, नहरों से पानी, नहरें कागज वो लिटरली है, लेकिन नहरों की मेंटेनेंस नहीं, पानी का कोई प्रोविजन नहीं नहरों से। जो पहले नहर के ऊपर डिपेंड करते थे किसान, और काफी हद तक वो चलता भी था, वो खत्म हो चुका। पानी आगे, अच्छा, उसके लेबर का इशू है भाई। हर पार्टी ने, जो जितनी भी पार्टी हैं उसमें ये नहीं कि ये पार्टी वो पार्टी, सब एक खाते में है कि आप जो फ्री अनाज दे रहे उसको विद दी रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट ये निकला कि जो लोकल लेबर सप्लाई है, फार्म पे जो काम करते थे लोग गांव के, वो जाना बंद हो गए, लेबर नहीं मिलती अब। अच्छा, फिर फार्मर्स भी लेजी हो गए, वो भी काम नहीं करते। आप अगर देखो, फार्मर्स पहले हम लोग अपने माँ बाप के साथ खेत में उनका हाथ बटाया करते थे, आजकल वो बिल्कुल औरतें तो खेत में जाना ही बंद होगी। पहले हमारी माएँ रोटी लेके जाया करती थी खेत में, अब वो खत्म हो गए सब गांव के। उससे हेल्थ के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लीडर आप तब बन सकते हैं जब आप हर कम्युनिटी के, हर वर्ग की जो समस्याएं हैं वास्तविक, आप उनको पॉइंट आउट करें, उनका समाधान बताएं, और आप उनको कन्विंस करें लोगों को, भाई आपके पास सॉल्यूशन है और आप रियली वास्तव में करेंगे, आप कंसर्न हैं। ये नहीं कि भाई उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया और मैं ये इससे मतलब ठीक है, पब्लिक आ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी आपकी बातें सुनने को, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट वो घर लेके नहीं जाता, उसको शांति से नींद नहीं आती वो, कि भाई आपने कोई उसको वायदा किया कि जो आप करेंगे उससे उसका जीवन बेहतर होगा, सेफ्टी होगी कंट्री की, ये होगा। तो ये सब जब तक नहीं होगा या आप इस विषय में बात नहीं करेंगे, तो जो वोटर है या पब्लिक है वो कन्विंस नहीं होती आपके प्रोग्राम से। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, एक एक करके हर विषय को अगर हम उठाएं तो तब जाके शायद कवर कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको एक दूसरे को ना, वो जो बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में कि एक दूसरे के ऊपर नौरते धरने की बजाय ये बताएं कि भाई वो क्या करेंगे समाज के बारे में, हर वर्ग के बारे में उनके पास क्या उनका प्रोग्राम है। और भाई पब्लिक तो, आप उनकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उनके बीच में जाएंगे तो जरूर आपको फिर वो सपोर्ट भी करेंगे। खाली एक पॉइंट के ऊपर एक एजेंडा लेके आप चलेंगे तो उससे कुछ बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। वो आपका पर्सनल एजेंडा हो सकता है, वो आप देश का, पब्लिक का, इलाके का एजेंडा नहीं हो सकता। अब एक एक एजेंडा है, मैं अगली वीडियो में एक एक एजेंडा पकड़ के आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा। जो मुद्दे हैं जिनको मैं समझता हूं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे लीडर या भावी लीडर उन पे गौर करें। अगर वो वास्तव में एक कुछ अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं राजनीति में, तो अपना उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपनी तौर तरीके को, अदरवाइज ये डर ऐसे ही चलता रहेगा। चलो अब थोड़ा सीरियस तरीके से वीडियो बनाते हैं, एक एक मुद्दा लेके। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर आपसे। नमस्कार।